दोस्तों 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होना है, मगर उससे पहले पूरा विपक्ष एक साथ कोप भवन में चला गया है। कोई भी विपक्षी पार्टी उद्घाटन पर आने के लिए तैयार नहीं है। कोई कह रहा है कि उस दिन उसे अपनी बुआ की लड़की को लेने रेलवे स्टेशन जाना है, तो किसी के घर के बाथरूम का नलका ठीक करने के लिए मिस्त्री आने वाला है, किसी को अपनी बनियान रफू करवाने जाना है, तो किसी को उसी दिन कोरोना की बूस्टर डोज लगनी है, किसी को अपनी बिल्ली की आईब्रो बनवाने पार्लर जाना है। कोई सेंस है इस बात की? मतलब पूरा विपक्ष एक साथ शादियों में नाराज वो फूफा बन गया है जिसके खाना खाने से पहले ही सारा कढ़ाई पनीर लड़की वाले खुद खा गए हैं। विपक्ष की शिकायत है कि मोदी जी इस नए संसद भवन का उद्घाटन क्यों कर रहे हैं। इसका उद्घाटन तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को करना चाहिए। मुर्मू जी न भी करें तो जैकलिन फर्नांडिस से करवा लो, टाइगर श्रॉफ के जिम ट्रेनर से करवा लो, मगर मोदी जी से मत करवाओ। इस पूरे मामले पर बीजेपी अपने लॉजिक दे रही है, विपक्ष अपना रायता फैला रहा है और कुल मिलाकर संसद भवन के उद्घाटन से पहले हिंदुस्तानी शादियों वाला हाल हो गया है, जहां किसी को दुल्हन की खुशी की नहीं पड़ी है। बस सारे रिश्तेदार अपने ही किसी कलेश पर मुंह फुलाए घूम रहे हैं। तो आज के पंतंत्र में हम इन्हीं फूले हुए मुंह में घुसी हुई बासी हवा का जायजा लेने वाले हैं और अपना ओपिनियन इस पूरी मामले पर देंगे। और आपको भी अगर ओपिनियन देकर पैसे कमाना हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, और ये वीडियो पसंद आए तो पहली फुर्सत में इसको पहली फुर्सत में लोगों से शेयर करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो केजरीवाल सर शुरू करें? तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? नमस्कार दोस्तों, क्या हाल? मैं हूं रौनक, पंतंत्र में आपका स्वागत है। दोस्तों शादी वाले एग्जाम्पल से ही बात को आगे बढ़ाते हैं कि जैसे हिंदुस्तानी घरों में शादी हो और इस बीच रिश्तेदारों में जूते न चलें तो लगता है शादी ही नहीं हुई है, लगता है कोई जरूरी रस्म अधूरी छूट गई है। वही हाल भारतीय राजनीति का है। कोई जरूरी बिल आना है, कोई बड़ा मौका है, किसी बड़े मामले पर आम राय बनानी हो और सरकार और विपक्ष के बीच जूते न चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बात यह है कि 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा के नए भव्य संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। ऐसा संसद भवन जिसके हर कोने में आपको देश की संस्कृति की झलक दिखेगी। ऐसा संसद भवन जो हमें अंग्रेजी हुकूमत से विरासत में नहीं मिला है, बल्कि उसे आजाद भारत ने बनवाया है, जो अपने डिजाइन और टेक्नोलॉजी में दुनिया की किसी भी संसद से ज्यादा आधुनिक यानी ज्यादा मॉडर्न है। ये एक ऐसा मौका है या था जिसे हम सबको मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए था, मगर पता नहीं कुछ लोगों को क्या बदहजमी है, उनकी बुद्धि पर कौन सा ग्रहण लगा है, जो ऐसे हर अच्छे मौके पर जमीन पर लेटकर पैर पटकने लगते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? वो कह रहे हैं कि नहीं, संसद का उद्घाटन मोदी जी को नहीं, राष्ट्रपति मुर्मू जी को करना चाहिए। बीजेपी राष्ट्रपति से उद्घाटन न करवाकर देश की आदिवासी राष्ट्रपति महिला का अपमान कर रही है और उनसे संसद भवन का उद्घाटन न करवाना संविधान का अपमान है। संसद भवन का उद्घाटन कर मोदी जी सारा क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। ये सारे लॉजिक, ये सारे तर्क सुनता हूं तो मुझे हंसी भी आती है और रोना भी। अब हंसी इसलिए आती है कि जो विपक्ष कल तक राष्ट्रपति का अपमान करते 1 मिनट नहीं लगाता, जो उन्हें कठपुतली बता चुका है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोलकर अपमान कर चुका है, राष्ट्रपति से यह तक पूछ चुका है कि उन्होंने कहां का नमक खाया है, आज वही विपक्ष जब राष्ट्रपति के सम्मान की बात करता है तो लगता है कि ओवर एक्टिंग के लिए इनका 50 नहीं 500 रुपए कटना चाहिए। नहीं क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। राष्ट्रपति के मान सम्मान को लेकर विपक्ष की चिंता वैसी ही है जैसे आपके बर्थडे पर आपको अपने बैंक से मेल पर मिली बर्थडे की बधाई जिसे देखकर आपके मुंह से भी यही निकलता है कि बैंक वाले भाई तू तो रहने ही दे। उसी तरह राष्ट्रपति भी अच्छे से ये जान रही होंगी कि उनके मान सम्मान के नाम पर बहाए जा रहे ये सारे आंसू क्रोकोडाइल के ही हैं। ये पूरा हिंदुस्तान भली भांति देख रहा है। दूसरी बात, अगर संसद भवन का उद्घाटन करना पीएम का नहीं राष्ट्रपति का अपमान है तो यही मणिपुर और झारखंड में जब वहां की नई विधानसभा के उद्घाटन में सोनिया जी और मनमोहन सिंह कर रहे थे तब वहां भी सवाल पूछा जा सकता है ना भैया कि जब लोकसभा भवन का उद्घाटन करने का हक राष्ट्रपति का है तो विधानसभा भवनों के शिलान्यास और उद्घाटन भी राज्यपालों से करवाने चाहिए। मगर झारखंड और असम में जब नए विधान भवन के उद्घाटन के मौके आए तो वहां राज्यपाल को न्योता ही नहीं दिया गया। तब क्या महामहिम राज्यपाल का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था या फिर उद्घाटन का इन्विटेशन कार्ड डाकिया गलती से पड़ोसियों के यहां फेंक गया था? मोदी जी तो फिर भी देश के पीएम है, लेकिन गुस्ताखी माफ आदरणीय सोनिया जी जो ऐसे मौकों पर मनमोहन सिंह जी के साथ रही वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर भी नहीं थी। ऐसा ही कुछ 2018 में आंध्र प्रदेश, 2020 में छत्तीसगढ़ और 2023 में तेलंगाना विधानसभाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के मौके पर भी हुआ, तब भी राज्यपाल को कोई न्योता नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, खुद इंदिरा जी और राजीव जी के जमाने में संसद भवन के कॉम्प्लेक्स और लाइब्रेरी का उद्घाटन राष्ट्रपति ने न कर प्रधानमंत्री ने किया था।
इसलिए जो लोग और जो पार्टियां लोकसभा भवन के मौके पर राष्ट्रपति को न बुलाने का मुद्दा उठा रही हैं, उन्हें पहले यह बताना चाहिए कि उन लोगों ने अपने राज्य में विधानसभाओं के उद्घाटन के मौके पर राज्यपाल को क्यों नहीं बुलाया, तब वहां के मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुखों ने उद्घाटन क्यों किया। ऐसा करके अगर वो राजनीति कर रहे थे तो मोदी जी यहां क्या कोई चना जोर गरम बेचने तो आए नहीं है, वो भी तो नेता ही हैं, वो भी तो काम का क्रेडिट अपने लेंगे ही नहीं। और इससे पहले कि मैं इस क्रेडिट डेबिट की पूरी राजनीति पर अपना ओपिनियन दूं, आपको मैं प्रोबो ऐप के बारे में बताना चाहता हूं। एक ऐसा ऐप, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको आपके ओपिनियन के पैसे देता है। इसलिए अपना ओपिनियन चाय की टपरी पर वेस्ट मत करो। डिस्क्रिप्शन में प्रोबो ऐप का लिंक दिया है, फटाफट से इस ऐप को डाउनलोड करो। क्रिकेट, क्रिप्टो, फुटबॉल, इवन वेदर जैसे टॉपिक पर आप यस या नो में ओपिनियन देकर पैसे जीत सकते हो। T20 लीग चल रहा है, प्लेऑफ में क्या लगता है गुजरात आज के मुकाबले में मुंबई के सामने जीतेगी या नहीं, यस या नो। मैंने तो अपना ओपिनियन दिया है, क्वांटिटी बढ़ाकर इन्वेस्ट करिए। आप भी अपना ओपिनियन दो यस या नो में, आसान से सवालों के जवाब देकर पैसे कमाओ और जीत जाने के बाद पैसे आप पेटीएम और गूगल पे वगैरह से विड्रॉ भी कर सकते हो। 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस ऐप को यूज करके डेली रियल मनी जीत रहे हैं। लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्रोबो ऐप का लिंक दिया, ऐप को डाउनलोड करो। वीडियो पे वापस आते हैं और बात करते हैं क्रेडिट की। देखिए, कांग्रेस कह रही है कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने की बजाय खुद उद्घाटन करके मोदी जी सारा क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। इस पर मैं इतना ही कहूंगा कि हम ये क्यों भूल जाते हैं कि एंड ऑफ द डे राजनीति में हर राजनेता यही चाहता है कि उसे क्रेडिट मिले, वो अमर हो जाए। मगर बड़ी बात यह है कि क्रेडिट लेने के लिए वो कुछ करे तो सही। और याद आता है कि सेंटर विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसी नए संसद भवन का जब 2 साल पहले उद्घाटन हुआ था तो बहुत लोगों ने इसे पैसे की बर्बादी बताया था। यही लोग कह रहे थे कि भाई पुरानी वाली बिल्डिंग में सीलन थोड़े ना आ गई है जो नया भवन खड़ा कर रहे हो, उसके दरवाजों में क्या कोई दीमक लग गई है जो नई बिल्डिंग बनवा रहे हो हैं। और भाई ये क्यों नहीं समझते हो कि जिंदगी में हर चीज जरूरत से नहीं तौली जाती है। बहुत सारे मामले देश के सेल्फ प्राइड से भी जुड़े होते हैं। नए संसद भवन की जरूरत भी थी क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद सांसद बढ़ेंगे तो बैठने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। तब लोकसभा स्पीकर नए सांसदों को ये थोड़ी ना बोलेंगे कि भैया यहाँ बैठने को जगह नहीं है, आप लोग अपना अपना स्टूल लेके ना बाहर कहीं बैठ जाओ, या फिर एक काम करो थोड़ा देखो कहीं जगह हो तो अपनी दरी बिछाकर बैठ जाओ। और यही लोग संसद भवन के बनने का विरोध कर रहे थे। अब ऐसे विरोध कर रहे हैं जैसे संसद भवन के लिए इनकी दुकान से सीमेंट के बोरे न लेकर कहीं और से ले लिए गए हों और ये भड़क गए। I swear this world is full of emotional fools, man. मतलब पहले इन्हें संसद भवन से प्रॉब्लम थी, संसद भवन बन गया तो इनको इसके उद्घाटन से प्रॉब्लम है। कल को संसद भवन आ भी जाएंगे ना तो कहेंगे कि ये हरे रंग का कारपेट काय को लगाया है, हाँ वो कजारिया की टाइल्स क्यों लगवाई है, नए संसद भवन की कैंटीन में ब्रेड पकौड़ा भी ठीक से नहीं मिल रहा है। मतलब कुछ पकौड़े कभी भी खुश नहीं हो सकते भाई, नहीं। इसी सरकार में जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना था तब भी ये लोग कह रहे थे कि अरे इसकी क्या जरूरत है, इसमें लगा पैसा अगले 2500 साल तक पूरा नहीं होगा। देखो राम मंदिर जब तक नहीं बना था तब भी इनके पेट में दर्द था। अगले साल जब भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होगा तब भी ये कहेंगे कि मोदी जी को इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए, इसका उद्घाटन तो रामायण के अरुण गोविल जी से करवाओ। और रोते रहने का इनका यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा, हैरानी की बात यह है कि पीएम के क्रेडिट लेने की बात वो पार्टी कर रही है जिसने अपने 40-50 साल के राज में ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी जिसका नाम उसने अपने बाप दादाओं के नाम पर नहीं रखा। 40-50 सालों में एक परिवार के नाम पर रखे गए नामों पर जो चीजें हैं ना, उसकी लिस्ट अगर मैं गिनवाने लगूं तो सच में 40-50 साल लग जाएंगे। एक रफ कैलकुलेशन के बेस पर देश के करीब 400 ऐसे संस्थान हैं जिसका नाम एक परिवार के सिर्फ 3 लोगों पर रखा गया है। इस देश में 19 स्टेडियम्स, 5 एयरपोर्ट्स, 98 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, 15 नेशनल सेंचुरीज और पार्क्स, 39 हॉस्पिटल्स और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, 37 इंस्टीट्यूशंस और फेस्टिवल्स एंड 74 यानी 74 सड़कें सिर्फ एक परिवार के 3 लोगों के नाम पर रखी गई। क्या बात कर रहे हैं? और यही लोग आज शिकायत कर रहे हैं कि सामने वाला उद्घाटन करके क्रेडिट ले रहा है, उद्घाटन पट्टी पर अपना नाम लिखवाना चाहता है। ये सब सुनता हूं ना तो दिल करता है कि सिर पे, अपने ही सिर पे नारियल मारकर इसी का उद्घाटन कर दूं। मतलब जिस पार्टी ने अपने राज में क्रेडिट लेने के लिए इतना खुला खेल फरूकाबादी खेला हो, उसे कम से कम ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड वाला खेल अब तो नहीं खेलना चाहिए। नहीं, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अच्छा, ये देखकर सच में बहुत बुरा लगता है कि जब भी अपने देश में कुछ अच्छा होता है आम आदमी में ये फीलिंग आती है कि हम भी कुछ अच्छा और बड़ा कर रहे हैं, दूसरे देशों में हमारी भी इज्जत हो रही है, तब कुछ लोग उसमें मनहूसियत का तड़का लगाकर सारा मजा खराब कर देते हैं। नया संसद भवन बनने लगा तो क्यों बन रहा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना दो तो इसकी क्या जरूरत थी, राम मंदिर तो बनना ही नहीं चाहिए, बुलेट ट्रेन का इस गरीब देश में क्या ही काम है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तो हिंदुओं को खुश करने के लिए है, और वॉर मेमोरियल बना दिया तो क्या हुआ,
हम दोबारा आते तो हम भी बना देते, 50-60 साल टाइम नहीं मिला तो क्या हुआ, दोबारा आते तो पक्का बना देते। तो देखिए, हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि ये सब तो सिंबल है, सिर्फ सिंबल दिखाने से देश का विकास थोड़े प्रूव होता है, नहीं होता भाई। मगर ये भी सच है कि हर देश की सोसाइटी की पहचान इन सिंबल से भी होती है। आईफिल टावर की वजह से लोग फ्रांस को जानते हैं, नहीं जानते। न्यूयॉर्क अपनी स्काईलाइन के लिए मशहूर है या नहीं है। चीन की दीवार का जिक्र होता है या नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं कि संसद का नया भवन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी या बुलेट ट्रेन या कोई धार्मिक कॉरिडोर ये सब दिखाने की चीजें हैं। इससे टूरिज्म भी बढ़ता है, पैसा भी आता है, लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है। और ऐसा होता है तो किसी को क्या प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसे हर निर्माण के लिए सीमेंट का जो बोरा है वो इनकी दुकान से क्यों नहीं आया। नहीं जा पूछ क्या। अच्छा, दिक्कत क्या है ना कि हमने हर चीज में पॉलिटिक्स घुसा दी है। अपने पीएम पर कोई डॉक्यूमेंट्री बना देता है तो कुछ लोगों को वो बड़ी सच्ची लगती है। उन्हीं पीएम की तारीफ करते हुए ऑस्ट्रेलियन अखबार अगर उन्हें पहले पेज पर जगह दे देता है तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया का अखबार भी गोदी मीडिया लगने लगता है। तुर्की या चीन भारत पर कुछ कह दें तो ये इन्हें विदेशों में हो रही भारत की आलोचना लगती है। मगर दूसरे देश का स्टेट लीडर अगर हमारे पीएम के पांव छू ले तो इन्हें लगता है कि वो ड्रामा कर रहा है और उसे ये ड्रामा करने के लिए हम अलग से 500 रुपए देंगे। हैं? समझ नहीं आता कि ये इन लोगों का खुद का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है या राजनीतिक चिढ़। ऐसी चिढ़ जिसमें ये भूल जाते हैं कि देश का पीएम जब देश के बाहर जाता है तो एक पार्टी का पीएम नहीं, देश का पीएम होता है। आप क्या चाहते हैं, हमारे पीएम के साथ भी शहबाज शरीफ जैसा सलूक हो, जिन्हें देखकर वेलकम करना तो दूर, लोग घर के बाहर रखी अपनी झाड़ू भी उठाकर अंदर ले लेते हैं कि कहीं ये उठाकर ना ले जाए। बड़ा हरामी हो बेटा। अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा मजा इस बात पर आता है कि मोदी की इज्जत या भारत में हो रही डेवलपमेंट पर पाकिस्तानी चैनल वाले हमारी तारीफ करते नहीं थकते। इस बात पर वो अपना सिर पीट रहे होते हैं कि उनके पीएम को देखते हुए लोग दौड़ा क्यों देते हैं। वो हमारी फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते नहीं थकते। और दूसरी तरफ हमारी ही देश के कुछ कब्जीदारी हैं जिन्हें देश में हो रही हर अच्छी चीज को देखकर पता नहीं क्यों गैस बनने लगती है, उनके मुंह से झाग निकलने लगता है, उनके पिछवाड़े में बाल तोड़ वाला दर्द उठने लगता है। ऐसे लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि भैया अपनी कब्ज का इलाज करवाओ, अपने जले पर मरहम लगाओ। बर्नॉल न मिल रहा हो तो जनता आपको भिजवा देगी ना। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। बाकी आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए प्रोबो ऐप का लिंक दिया है। इस ऐप को फोन में इसलिए डाउनलोड करना जरूरी है क्योंकि देखिए, हम हिंदुस्तानी हैं, हम लोग हर चीज पे अपना ओपिनियन देते हैं, जैसे इस टॉपिक पे भी दे दिया। तो प्रोबो ऐप पर आपको ऐसे तमाम टॉपिक्स मिलेंगे जिसमें आप सिर्फ यस या नो में ओपिनियन देकर ढेर सारे पैसे जीत सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करोगे तो 25 रुपीज का वेलकम बोनस भी मिलेगा। तो जल्दी से प्रोबो ऐप को डाउनलोड करो, अपना ओपिनियन दो, पैसे कमाओ। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके, शेयर करके, कॉमेंट जरूर करना कि संसद के नए भवन पर हो रहा है विपक्ष का ये विरोध कितना आपको जेन्युइन लगता है, कितना जायज लगता है। फिलहाल मैं यहां से निकलता हूं। फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते, जय हिंद।